दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोरोना काल में ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी गई थी, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब योगी जी ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की अनुमति दे दी है। सभी विभागों में, यानी उत्तर प्रदेश के जो भी विभाग हैं सभी में ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे। राज्य की जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो पदों का ब्यौरा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कुछ समय पहले तक, यानी लगभग 2 साल पहले तक ऑफलाइन ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अब ऑफलाइन ट्रांसफ़र पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो भी ट्रांसफ़र होंगे टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड से कैसे ट्रांसफ़र होंगे उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियमावली जारी की थी 2020 में, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने थे आपके ये 2020 में ही होने थे। लेकिन किसी कारण से, कोरोना का समझ लीजिए, कोई अन्य कारण समझ सकते हैं आप लोग, विभागीय लापरवाही भी समझ सकते हैं, इसके चलते अभी तक टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू नहीं हो पाए हैं 2020 से। ठीक है, 2021 में भी बात आई थी कि आपके मार्च में ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन मार्च में भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, उसके बाद रोक लग गई कोरोना के कारण। तो अब ट्रांसफ़र खुले हैं और जल्द ही आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है एडेड माध्यमिक कॉलेजों में देखने को मिलेंगे। जो उत्तर प्रदेश के ठकुराई गुट के, जो एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग प्रदेश महामंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो वेबसाइट है शीघ्र ही खोली जाएगी। जो विभागीय काम है लगभग पूरा हो चुका है। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे होंगे, इसके लिए जो नियमावली जारी की गई है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरीके से आपके ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे तो मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही आपके ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगी। ऐसा नहीं कि आपने आवेदन कर दिया और आपका ट्रांसफ़र हो गया। उत्तर प्रदेश में जितने भी खाली पद होंगे उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा। ब्यौरा कई सब्जेक्ट का, यानी कई बार इकट्ठा किया भी जा चुका है। ठीक है, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, प्रदेश स्तरीय मेरिट बनेगी। उसके बाद अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरीके से जो आपके मैनेजर हैं, यानी जो प्रबंधक है, उनकी जो एनओसी की ज़रूरत नहीं है। एनओसी का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो अब नियमावली देखिए क्या क्या पॉइंट यहाँ पर रखे गए, किस हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी। तो दोस्तों ये आप लोग दे सकते हैं, ये ट्रांसफ़र की नियमावली है एडेड कॉलेजों के लिए, यानी एडेड इंटर कॉलेजों के लिए, जो कि 27 जनवरी 2020 को जारी हुई थी। इसी के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। विषय में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान एवं अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के संबंध में, यानी प्रधानाचार्य के जो ट्रांसफ़र होंगे इसी प्रक्रिया से होंगे, इसी नियमावली के अनुसार होंगे। और जो टीचर्स के हैं यानी टीजीटी पीजीटी, उनके भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं विभिन्न जो नीचे दिए गए पॉइंट्स पर कि आखिर मेरिट कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको बता दें कि कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं, कुछ नियम बनाए गए, उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं, लिखा है कि नंबर 1 पर दिया गया है कि वर्ष 2020-21 के में जारी की गई थी, इस वजह से सत्र यहाँ पर 2020-21 लिखा है। लेकिन वर्तमान में भी जो ट्रांसफ़र होंगे इसी नियमावली के आधार पर होंगे। तो लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में कार्यरत प्रधान एवं अध्यापकों का स्थानांतरण ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली से किया जाएगा। आगे लिखा है कि इच्छुक जो प्रधान एवं अध्यापक हैं ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के माध्यम से अपने वांछित जनपद के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन खोलेंगे उस टाइम आपको जिस विद्यालय में जाना है उसकी पूरी सूची दिखेगी। आप जिस भी विद्यालय में अप्लाई करना चाहेंगे वहीं पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तब। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर दिया गया कि स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित 4 श्रेणी के प्रधान अध्यापकों को उनके अनुरोधानुसार स्थानांतरण हेतु वरीयता क्रम में उनके अनुरोध पर स्थानांतरित किया जाएगा। ये 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, इनको वरीयता दी जाएगी ट्रांसफ़र में। तो किसको किसको वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले नंबर पर दिया गया है कि प्रधान अध्यापक, प्रधान या अध्यापक, यानी दोनों की बात की गई है, यानी प्रिंसिपल की भी और टीजीटी पीजीटी शिक्षक की भी, जिनके पति या पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी अथवा बीएसएफ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर तैनात हों। ठीक है, अगर सक्षम अधिकारी से आप लोग उसका प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, यानी सबसे पहले आपका ही ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर आप इस पहले पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, यानी पति या पत्नी दोनों में से कोई एक
इसमें डिपार्टमेंट में डिफेंस में होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे आप, तब आपको वरीयता दी जाएगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया कि स्वयं कैंसर, HIV, एड्स, किडनी, लीवर में गंभीर रोग से ग्रसित प्रधान या अध्यापक द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, PGI, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर। तो अगर आप स्वयं कैंसर से पीड़ित हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उसका प्रमाण पत्र आप लोग लगाते हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। बीमारियों के नाम लिखे गए, इन्हीं बीमारियों के अंतर्गत आते हैं, और जो यहाँ पर संस्थान बताए गए जैसे एम्स से, PGI से, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सा बोर्ड, यहाँ से जब आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तब आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। थर्ड पॉइंट में दिया गया कि प्रधान अध्यापक जिनकी आयु स्थानांतरण वर्ष के 31 मार्च को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी जो शिक्षक 58 वर्ष के हो चुके हैं 31 मार्च को, उनको भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। मतलब इस श्रेणी में ज़्यादातर शिक्षक नहीं आएंगे क्योंकि ये लगभग रिटायरमेंट की एज है, तो जो शिक्षक रिटायरमेंट के एज पर हैं और 58 वर्ष पूरी कर चुके हैं उनको भी वरीयता दी जाएगी। चौथा पॉइंट ये दिया गया कि यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग जनपद में तैनात हैं, उनको एक जनपद में तैनाती हेतु वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर कोई हस्बैंड वाइफ अलग अलग जिलों में तैनात है, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय में हो या किसी जूनियर प्राइमरी विद्यालय में हो या कोई अन्य गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो अलग अलग जिलों में तैनात हैं तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, उनको भी ट्रांसफ़र पहले किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई वरीयता को लेकर के। मेरिट कैसे बनेगी, कितने कितने पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, ऊपर के 4 जो पॉइंट अभी तक हमने बताया वो वरीयता के लिए थे, यानी सबसे पहले उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब ज़्यादातर शिक्षक इस दायरे में नहीं आएंगे, जो नॉर्मल शिक्षक हैं वो नीचे वाले दायरे में आएंगे। तो नीचे जो दायरा दिया गया उसको आप लोग समझिए, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा नियमावली। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन सारी चीज़ें समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार, आरक्षणवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र खोले जाएंगे उस टाइम पूरा विवरण अब जो वहाँ पर मतलब अपडेट रहेगा कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, किस विद्यालय में कितनी सीट किस कैटेगरी की खाली है, किस विषय की खाली है। पाँचवां पॉइंट, स्थानांतरण हेतु इच्छुक प्रधान या अध्यापक प्रदर्शित रिक्तियों में से वरीयता के क्रम में 5 रिक्त स्थानों का चयन कर सकते हैं। यानी जब ऑनलाइन आवेदन खोले जाएंगे उस टाइम आपको 5 कॉलेज चॉइस करने का मौका मिल जाएगा, उन्हीं में से किसी में एक में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर आपका नाम मेरिट में आता है तब। छठा नंबर, स्थानांतरण हेतु इच्छुक प्रधान या अध्यापक की विशेष परिस्थितियों को परिशिष्ट आ में उल्लिखित श्रेणी में आने पर निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर उनका वरीयता क्रम तैयार किया जाएगा। यानी जो भी मैंने पॉइंट्स आपको ऊपर बताए थे उनमें अगर आप आते हैं तो वरीयता क्रम के अनुसार आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी। इसके बाद 7वां पॉइंट, स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले प्रधान या अध्यापक का स्थानांतरण किया जाएगा। यानी जो मेरिट सूची में ऊपर होंगे उनका स्थान पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद 8वां पॉइंट, एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु समान है तो अधिक सेवा कर चुके वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो जूनियर शिक्षक हैं वो बाहर हो जाएंगे, सीनियर का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। 9वां पॉइंट, स्थानांतरण हेतु अपर शिक्षा निदेशक सक्षम अधिकारी होंगे। यानी जो अपर शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक के, ये सक्षम अधिकारी होंगे, इन्हीं के स्तर से जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा। 10वां पॉइंट तो ये आपका काम का नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपका। देखा, स्थानांतरण हेतु इच्छुक प्रधान या अध्यापक 15 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, ये वर्तमान सत्र के लिए था, पिछले साल के लिए था 2020 के लिए, लेकिन आने वाले टाइम पर आपके जो ट्रांसफ़र होंगे 1 मार्च से 15 मार्च के बीच किए जाएंगे। 2021 में 1 मार्च से 15 मार्च के बीच होने थे, लेकिन उसी टाइम कोरोना आ गया और ये डिले हो गया। अब वर्तमान में इस समय ऑनलाइन ट्रांसफ़र खोले गए हैं। 11वां नंबर, प्रदेश के 8 महत्वाकांक्षी जनपद जैसे सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट सिद्धार्थनगर से किसी भी प्रधान अध्यापक को अन्य जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। तो ये आपके सबसे काम की चीज़ है। अगर इन 8 जिलों में हैं तो आपका ट्रांसफ़र जो है जल्दी से नहीं होगा, विशेष स्थिति अगर कोई होती है तब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 8 जिले आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लो।
इन जनपदों से अगर आप हैं तो सामान्यतः आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि ये पिछड़े ज़िले माने जाते हैं और यहाँ पर जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होता है। 12वां पॉइंट देखिए, अध्यापक द्वारा जिस विषय के पद के प्रति स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है वह पद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापित नहीं होना चाहिए, किंतु अधियाचित हो सकता है। यानी जिस जगह पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पर जो आपका पद है वो विज्ञापित नहीं होना चाहिए, लेकिन अध्याचन चला गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13वां पॉइंट देखिए, जिस पद के प्रति स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है वह स्थायी निर्धारित जनशक्ति के अनुरूप एवं रिक्त होना चाहिए तथा उस विषय में छात्र शिक्षक अनुपात के में छात्र संख्या हो। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसकी। 14वां पॉइंट देखिए, जिस विद्यालय से स्थानांतरित होना है, यानी वहाँ जहाँ पर वर्तमान में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उस विषय का अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध होना चाहिए, अर्थात स्थानांतरण के फलस्वरूप उस विद्यालय में संबंधित विषय के अध्यापक का पद रिक्त नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है अभी तक, और इसको हटाने की मांग की गई थी लेकिन अभी तक हटा नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस विद्यालय से आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पर आपके जाने के बाद टीचर मौजूद होना चाहिए आपके विषय का। अगर आप एकल शिक्षक हैं अपने विद्यालय में तो आपका ट्रांसफ़र इस पॉइंट के अनुसार नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही था। ठीक है, 15वां पॉइंट देखिए, संस्था प्रधान प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पारस्परिक स्थानांतरण को वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे आप सपोज करो कौशाम्बी में ज्वाइनिंग है या इलाहाबाद में ज्वाइन है और आप चाहते हैं हम कानपुर चले जाएं, तो अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका कॉलेज से कॉलेज में हो जाता है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हमारा एक ग्रुप है जो कि लगभग फुल है। हमने एक नया ग्रुप बना दिया है, तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारे टीचर्स वहाँ पर जो ज्वाइन हैं, जो लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपने साथी की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 16वां पॉइंट देखिए, ऑफलाइन स्थानांतरण करने का अधिकार शासन में निहित होगा। यानी विशेष परिस्थितियों में जो ऑफलाइन स्थानांतरण है वो किए जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता है कि गुणांक कैसे मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए गुणांक के लिए कुछ पॉइंट निर्धारित किए गए, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रधान अध्यापक, यानी प्रधान या अध्यापक दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, जिनके पति पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना यानी ITBP यानी जो डिफेंस में हैं, उन लोगों को यहाँ पर 100 गुणांक दिए जाएंगे। 100 में 100 नंबर दे दिए जाएंगे, उनको गुणांक दिए जाएंगे, पॉइंट दे दिए जाएंगे। यानी इनका ट्रांसफ़र सबसे पहले होगा, मैंने आपको बताया भी था, इनको वरीयता दी जाएगी, इस वजह से यहाँ पर 100 पॉइंट इनको दिए गए हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था बीमारी वाला, स्वयं बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं, जैसे यहाँ पर दिया HIV एड्स किडनी वगैरह, और संबंधित प्रमाण पत्र देते हैं तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे, यानी मेरिट में आप टॉप पर रहेंगे। प्रधान अध्यापक जिनकी आयु 31 मार्च को 58 वर्ष पूरी हो गई, इनको भी 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। फिर चौथा लिखा है, यदि पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा या शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में अलग अलग तैनात है तो उनको एक जनपद में तैनाती देनी है तो 100 नंबर दिए जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बताए थे ये वरीयता वाले, इनको 100 में 100 दे दिए जाएंगे, यानी सबसे पहले इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा क्योंकि मेरिट सूची पर टॉप पर होंगे। अब जो अन्य मानक हैं वो इस तरीके से, अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं यानी PH के अंतर्गत आते हैं और आप उसका प्रमाण पत्र देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। नंबर किस हिसाब से दिए जाएंगे, तो अगर आपकी विकलांगता 40% से 60% तक है, ठीक है, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 60% से 80% तक है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर 80% से ऊपर विकलांगता आपकी है तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे, 100 में से 20। ठीक है, आगे लिखा, जिनकी पति पत्नी बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक स्वरूप से अपंग या दिव्यांग हैं या कैंसर, HIV, किडनी, लीवर जैसे समस्या से ग्रसित हैं तो उनको भी 10 नंबर का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, यानी उनको 10 पॉइंट दे दिए जाएंगे। मतलब आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चे किसी दुर्घटना में कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तब आपको 10 नंबर का वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चौथा, अगर आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं या राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं तब भी आपको 10 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। चौथा, ऐसी महिला प्रधान अध्यापिका जो विधवा है, तलाकशुदा है, प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करती है तो उनको भी 10 नंबर का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। 5वां पॉइंट, ऐसे पुरुष प्रधान अध्यापक जो कि विधुर हैं यानी जिनकी वाइफ नहीं है
और उन्होंने पुनः विवाह भी नहीं किया हुआ है तो उनको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, जो भी महिला हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सभी महिलाओं को, चाहे कोई भी महिला हो, ठीक है, उनको 10 नंबर के यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी महिला हैं जो कि इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं या ऊपर जो पॉइंट दिया गया था, ठीक है, जहाँ पर देखिए पॉइंट दिया गया था तलाकशुदा वगैरह हैं, तो आपको यहाँ से भी 10 नंबर मिल जाएंगे, मतलब आपको 20 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। 7वां पॉइंट, प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के उपरांत प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 1 अंक दिया जाएगा। अधिकतम 20 अंक अब यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यानी कम से कम अगर आपकी 10 वर्ष जॉब हो गई है टीजीटी पीजीटी में तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। लेकिन 10 वर्ष के ऊपर अगर जॉब है तो 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। मतलब अगर आपके साथ जॉब 15 वर्ष हो गई तो 15 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपकी जॉब 20 वर्ष हो गई तो अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। अगर आपकी जॉब 25 वर्ष हो गई तब भी अधिकतम 20 अंक ही मिलेंगे। यानी मिनिमम 10 वर्ष हो गई उसके बाद ही नंबर आपको मिलेंगे। 8वां पॉइंट, अध्यापक जो विषय पढ़ाता है उस विषय के गत वर्ष का परीक्षाफल अगर 80% ज़्यादा है तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अध्यापक जो विषय पढ़ाता है अगर आपका पिछले साल का जो रिजल्ट है 80 से 60% के बीच में तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरीके से जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सारे पॉइंट वहाँ पर होंगे। आपके ऊपर कौन कौन से पॉइंट लागू होते हैं उसको आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। जो प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे उनको प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आता है, मेरिट में अगर आप टॉप आते हैं तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अन्यथा आपको अगले वर्ष का ट्रांसफ़र के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने हैं। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो ये रूल्स रेगुलेशंस आपके काम के हैं, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे आपके ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने हैं। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है governmentjobcenter.com, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।